नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज से नए टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हमारी अधूरी कहानी, यही है हमारा टाइटल। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स बना रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग्स सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं। आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ या अपने फियांसे या आप अगर किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो इन रीडिंग्स को प्लीज़ फॉलो ना करें। साथ ही जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, बस उन्हीं को लें। ठीक है। 7 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। हर एक क्वेश्चन पे हम कार्ड पुल करेंगे। क्लैरिफिकेशन के लिए सेकंड डेक को भी मैं यूज़ करूँगी। ओके इसके अलावा अगर आप मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पोर्टल रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके पार्टनर क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर उनके क्या विचार हैं, उनके क्या ख्याल है, ये सारे टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल को एक बार चेकआउट ज़रूर करें। मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए, टॉरस, पहला क्वेश्चन है, जो इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुई हैं, उसमें आपके मिस्टेक्स कहाँ थे, क्या मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, क्या गलतियां आपसे हुई हैं। ठीक है। कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं ज़ोडिएक्स भी बताऊंगी एंड सेकंड डेक से हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पार्टनर से कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, उनसे कहाँ गलतियां हुई हैं। ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं। दूसरी क्या इश्यूज थे, दूसरे क्या प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है। देन क्या इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। एंड हमारा क्वेश्चन है, क्या इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मेहनत की जा सकती है अब भी, क्या अब भी कोई गुंजाइश है कि ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता बच जाएगा। ओके, सो कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको सारे ज़ोडिएक्स बता रही हूँ। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है वो है कि आप को कहाँ इश्यूज, आपसे क्या प्रॉब्लम्स हुई। बहुत वॉन्ड्स के, यहाँ पर बहुत वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। सो आपसे कहाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं, आपसे जो भी इश्यूज हुए हैं उसमें आपकी कहाँ गलती थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। देखिए, आप अपने पार्टनर को शायद आप दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी लड़ाई है, झगड़ा है, रोज रोज की किचकिच किचकिच, ऐसी एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे, या आप अगर कुछ भी बात करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें कि भाई इतनी देर क्यों हो गई, आज क्या हो गया, कब मिलेंगे, ये है वो है, तो वो एंड जो हो जाता था वो सिर्फ लड़ाई पर होती थी। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि हम कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे। तो आपके पार्टनर की कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ने चीटिंग की है आपके साथ में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर ने चीटिंग की, धोखा किया है आपके साथ में, किसी और को, शायद किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट बढ़ गया था आपके साथ में जब रिलेशनशिप में थे। ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, तो आप बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं अब भी। आपके पार्टनर
क्या कर सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नो डिस्टेंस, नो कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है, ब्लॉक किया हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया रिलेशनशिप में, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ आपको ज़्यादा बताया नहीं। धोखा, चीटिंग आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप में दूसरे क्या इश्यूज थे, दूसरी क्या प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ पर ओके, ये मुझे 7 ऑफ कप्स मेरा निकला ना जब मुंह से, तभी मुझे समझ आ गया था कि 7 ऑफ कप्स आएगा। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज कहाँ थे, प्रॉब्लम कहाँ थे, यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में फेथफुल नहीं थे, और यही रीज़न है 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ आ रहा है। बाकी यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको या तो उनके ऊपर डाउट था, या उनका कैरेक्टर इस तरीके का था कि आपको ऐसा था कि ये व्यक्ति मेरे साथ में या तो डबल क्रॉस कर रहा है या चीटिंग कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर दूसरी बहुत सी चीज़ों में फोकस थे, इंटरेस्टेड थे। वो काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, दूसरे और रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कमिटमेंट हो सकता है, बिजनेस, करियर, जॉब अपॉर्चुनिटी, फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनका जो व्यवहार था आपकी तरफ, वो बिल्कुल भी सही व्यवहार नहीं था, सही अप्रोच नहीं थी, जिसकी वजह से आपको हमेशा डाउट होता रहता था। और इसका मेजॉरिटी का इश्यू क्या है बताएं, क्योंकि आपके पार्टनर ने वो डाउट को भी क्लियर नहीं किया, और आपको अगर कभी क्लियर करने की कोशिश भी की तो आपको वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं हो पाया कि ओके ये मुझे कुछ कह रहे हैं तो मैं उस बात को मान लूँ, क्योंकि उनका व्यवहार, उनके जो शब्द थे और उनके जो एक्शंस थे, ये दोनों ही अलग अलग हैं। अगर आपसे कोई ये बोल दे कि सुबह में उठ करके आपको चलो वॉकिंग करने जाना है, तो एक्शन तो होगा ना। चल 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, हफ्ते के बाद में तो वो व्यक्ति बोलेगा मुझे रोज सुबह उठ के वॉकिंग करने जाना है, पर मेरे से होता नहीं है। एक्शन के बारे में कुछ तो बात करेगा। आपके केस में ये दिख रहा है कि वो बोले कुछ थे लेकिन किया कुछ है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये सिचुएशन आपके साथ में मैच हो रही है। अब हमारे पास में कार्ड जो है कि क्या इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। पेरेंट्स, सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। अगर बड़े हों घर में और उनको बात पता है, या बड़े हैं तो उनकी मदद से कुछ हो जाए, तो शायद कुछ हो जाए, इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। कोशिश कर सकते हैं बचाने की, पर क्या इस रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, क्या इतनी एनर्जी देनी चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। यस, इट इज, बोथ द कार्ड्स आर यस, बोथ द कार्ड्स आर यस। मैं ज़ोडिएक्स बता दूं एक बार आपको फटाफट, है ना। तो देखिए हमारे पास में 7 कार्ड्स हैं, है ना। 7 कार्ड्स में 2 कार्ड्स आए हैं वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आए हैं पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स आए हैं कप्स, और एक कार्ड आया है हमारे पास में सोर्ड्स का। तो सबसे ज्यादा एनर्जीज किसकी आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। इसके बाद में उसी के साथ साथ, बाद में नहीं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एंड साथ में आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, और सबसे कम में आ रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कम राशि। इन शॉर्ट सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। क्या आपको इस रिलेशनशिप को बचाने के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, आप सोच सकते हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। मोहब्बत है, प्यार है, जो भी हुआ पास्ट में, अगर आप चाहें, आपकी सिचुएशंस आपको अलाउ करती है, स्पेशली अगर आपकी इच्छा है, तो आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ बात करें, क्योंकि आप अकेले इस काम को नहीं कर सकते। 10 ऑफ पेंटिकल्स इंपॉर्टेंट कार्ड आ रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स इस ऐसे रिलेशनशिप को अलाउ करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी चीटिंग, धोखा या इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है, बोला कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है, तो क्या आपके पेरेंट्स उस बात को अलाउ करेंगे। ये रिलेशनशिप, इज इट लाइक आपको चांस देना चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर से शुरू करने के लिए, तो उसके लिए हाँ का कार्ड आ रहा है। लेकिन आपको सोचना है अपनी परिस्थितियों को लेकर के, समझ करके, कि क्या आप फिर से, वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ भी छाछ फूक फूक कर पीता है, छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो क्या आप फिर से दोबारा उस सारी स्ट्रेस और प्रॉब्लम और परेशानियों को वापस से झेलने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए और फेस करने के लिए रेडी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, ये आप
मैं बोल दूं यहाँ पर हाँ, लेकिन आपको हाँ बोल दिया और आप तुरंत ही कॉल करने लग गए, तो ये गलत है, ये नहीं करना है आपको। यहाँ आपको अपने घर परिवार से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से बात करनी है, सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं। हमेशा रीडिंग जब भी देखें, कोशिश करें कि वहाँ से आपको पॉजिटिव क्या मिल रहा है, आपको क्या समझाया जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। मेरे लिए ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है। इसमें मुझे ऐसी कोई भी एनर्जी, ऐसा कोई भी कार्ड नहीं दिख रहा है जो मैं आपको पोजीशन वाइज भी मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूं या क्लैरिफाई करूं। फॉर मी दिस इज ओके, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, यहाँ पर आपकी एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और आपके पार्टनर की एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ये व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो कि पैसे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर ये व्यक्ति आपको सच में अपनी लाइफ में पाना चाहता है या चाहता है, वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, मेल फीमेल जो भी है, तो उनको थोड़े इनपुट्स देने दें। सब कुछ खुद अपनी तरफ से ही ना करें, क्योंकि जब हम अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं और सामने वाले को फ्री में कुछ भी मिलता है, आपको ये बात पता ही है ना। फ्री में कुछ भी मिलता है तो इंसान उसकी कद्र नहीं करता है। फ्री में सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, और वो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी, ये जनरली मैं बोलती हूँ कि फ्री में सिर्फ लाफा मिलता है, थप्पड़ मिलता है। किसी को कोई मांगता नहीं है कि मुझे चमाट लगा दो, लेकिन फ्री में मिल जाती है ना। तो फ्री में सिर्फ थप्पड़ मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू है, देन ओके, आस्क फैमिली, टॉक विथ योर फ्रेंड्स, सबको पूछो, आगे बढ़ो उसके बाद में, बाकी नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, मेरे डॉगी को अभी भौंकने का था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।